हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप सब मुझे जानते हो, मेरा नाम सोनू गुप्ता है और ये जो विद्यालय है संत मंगलपुर इंटर कॉलेज, मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ। और जो मैं आज आपके सामने एक ऐसी चीज शेयर करने जा रहा हूँ, आपकी जरा सी लापरवाही आपको जेल भेज सकती है, आपका भविष्य तबाह कर सकती है। तुम सबने सपना देखा है, तुम सबका सपना है कि मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है, यही टारगेट तो है। और सोचो कि आपकी जरा सी लापरवाही से, आपके द्वारा की गई जरा सी लापरवाही से आपका भविष्य चौपट हो सकता है। आप सब फोन चलाते हो, तुम सब फोन चलाते हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट हैं, जिनकी उम्र 16, 17, 18, 19, 20 वर्ष के आसपास में है, और जो युवा हैं। क्योंकि आप लोगों का जो दिमाग होता है ना, तुम लोग खुद को होशियार समझते हो लेकिन हो नहीं। होशियारी एक उम्र पे आती है, एक अनुभव के साथ में आती है, वो भी आपके पास अनुभव नहीं है, अभी आप लोग बालक हो। तो होशियारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अनुभव बटोरना पड़ेगा। जब तक आपका अनुभव नहीं, इस समय एक बहुत बड़ा साइबर क्राइम चल रहा है। साइबर क्राइम समझते हो? साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम अपने राज्य के अलावा बाहर के राज्यों के कुछ लड़के हैं, वो क्या कर रहे हैं, फोन के माध्यम से आपको फोन करेंगे, आपको लालच देंगे कि आप हमें अपना अकाउंट नंबर दे दो और हम आपको प्रति अकाउंट 1,000 रुपये 2,000 रुपये देंगे। कल मीरगंज के 10 बच्चे इस स्कैम में फंसे हैं। 10 बच्चे मीरगंज के फंसे हैं। उन्होंने गलती क्या करी? उन्होंने वो 1,000 2,000 रुपए के लालच में उन्होंने क्या किया, अपना अकाउंट उसे दे दिया और अपना एटीएम भी दे दिया। ये देखो मूर्खता। आरबीआई कहता है कि कभी किसी के साथ अपना एटीएम शेयर ना करो, ना आपको किसी को एटीएम देना है, ना आपको अपने एटीएम का पिन देना है। अगर आपने किसी को एटीएम दे दिया या उसका पिन दे दिया तो मान ले आप ठगी का शिकार हो रहे हैं। अभी ठगों ने एक नया जाल बनाया। इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने क्या किया कि आप जैसे भोले वाले मासूम बच्चे जिनकी उम्र 14 वर्ष 15 वर्ष 16 वर्ष है, जिनके स्कूल के अकाउंट खुले हुए हैं, साइबर अपराधियों ने क्या किया, आपको बहला फुसला दिया, आपको फोन किया और फोन करके आप में पहले एक बोला कि कौन ज्यादा शातिर है, उसे लीडर बनाया और उसके जरिए क्या किया, उसके यार दोस्त और रिश्तेदारों को फंसाया, कम उम्र के बच्चे। और उन बच्चों ने क्या किया, 1,000 2,000 रुपए। आप लोगों की जो उम्र है, इस उम्र में आपके लिए 1,000 2,000 रुपए बहुत जरूर रखते हैं। तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, बोले 2,000 रुपए में आपका रिचार्ज हो जाएगा, आपके जूते आ जाएंगे, आपके कपड़े आ जाएंगे, मतलब आपके 2,000 रुपए बहुत जरूर रखते हैं ये। तो आपने क्या किया, बोले क्या फर्क पड़ता है? बोले बहुत सारी करेंसीज हैं, वो क्या करते हैं, 10% कमीशन देते हैं, आपको फंसाएंगे, आपको 10% का लालच देंगे कि जो पैसा क्या होगा कि विदेश से आ रहा है वो हम आपके अकाउंट में डालेंगे और फिर आपको पैसा निकाल के देना है, हम आपको 10% कमीशन देंगे। करते क्या है, ये नए फ्रॉड ने अभी एक नया तरीका निकाला है। कोई उन्होंने तरीका ये निकाला है, ये क्या कर रहे हैं, जैसे आपने अपना अकाउंट उसे दे दिया, अपना एटीएम उसे दे दिया, पिन आपने उसे दे दी, अब उसने क्या किया, अब वो फोन पर क्या कर रहा है, दूसरे लोगों को ठग रहा है। उसने किसी को बेवकूफ बनाया, उसको ठगा। उसने अगर एक व्यक्ति से 10,000 रुपए ठगे और वो पैसा काम डाल दिया, आपके अकाउंट में पड़ गया, दूसरे को ठगा, फिर 10,000 आया, तीसरे को ठगा, फिर 10,000 आया। एक दिन में अगर उसने 10 लोगों को ठग के 1,00,000 रुपए आपके अकाउंट में डाल दिया, पैसा आपके अकाउंट में आया और एटीएम उसके पास में है, फिर उस पे है, वो क्या करेगा, पैसा निकाल लेगा। अगर उसने 3 दिन भी अगर ऐसे ठगी कर ली, 3 दिन, आपको क्या लग रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे इसमें कमीशन मिलेगा, 1,00,000 मेरे अकाउंट में आएगा तो मुझे 10,000 मिल जाएगा। वो निश्चित हो सकता है आपको 10,000 दे, लेकिन 90,000 रुपए जो 2 नंबर का पैसा था, जो उसने किसी और को ठगा था, वो आपके अकाउंट में आया, पैसा आपके अकाउंट में आ गया और उसने क्या किया, वो एटीएम पर गया, उसने निकाल लिया। उसने अगर ऐसे करेगा 3 या 4 दिन 5 दिन ठगी कर ली, तो आपका अकाउंट में कितना आएगा? 5 दिन उसने काम किया तो 5 लाख, 1,00,000 पर डे आपके अकाउंट में डाल रहा है ठग के। आपके अकाउंट में कितना पैसा आया? 5 लाख आया, आपको कितना मिला? 1,00,000 50,000 मिला या नहीं मिला?
आपको 2 4 5 बार देगा, फिर डराएगा धमकाएगा कि मुझे पैसा निकाल के दे, नहीं तो तेरे खिलाफ मुकदमा लिखा दूंगा। और तुम इस उम्र में हो, तुम्हारे पास विवेक तो होता नहीं है, ना तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा काम करता है। तुम लोग क्या करते हो, डर जाते हो, और जब डर जाओगे फिर क्या होगा, उसे पैसा निकाल के दे दोगे। एक तो हमने क्राइम किया, और फिर क्या करेगा, फिर जो कुछ पैसा रह जाएगा कहेगा कि जा किसी दुकान पे जा और अंगूठे लगा के पैसा निकाल के ला। फिर क्या करोगे, अंगूठे निकाल पैसा निकालोगे और उसके खाते में डालोगे। अब जब मुकदमा लिखा जाएगा ठगी का, मान लो मेरे साथ ठगी हुई है और मेरा ठगी का पैसा आपके खाते में गया है, तो मुकदमा किस पे लिखा जाएगा, तुम पे लिखा जाएगा ना। अब मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, खड़ा देखो। एक बच्चा ये है, इसको तरफ हुआ, एक बच्चा ये है, इसने क्या किया, खड़ा हो, इसने इस बच्चे का एटीएम इसने मंगा लिया, मान लो ठग है ये, इसने इसका एटीएम मंगा लिया, एटीएम पिन सब इसके पास में है, ठीक। इसने इसे ठगा, इसे ठगा, इसे ठगा, और पैसा इसके अकाउंट में डाल दिया, मगर एटीएम इस पे है, इसने पैसा निकाल लिया। अब जब ये लोग मुकदमा लिखाएंगे तो फंसेगा कौन, ये फंसेगा ना। भाई इसे तो लोग जानते ही नहीं है। भाई लिखित में क्या आएगा, लेखापढ़ी में अकाउंट किसका है, इसका, इसके अकाउंट है, मुकदमा किसके खिलाफ लिखा जाएगा, इसके खिलाफ। जेल कौन जाएगा, ये काहे में जाएगा, जरा से लालच, थोड़ा सा लालच था, और ये तो बचा हुआ है। मतलब 5 दिन में 5 लाख की ठगी करी, इससे मुश्किल से 10 हजार मिला उस 5 लाख में, और 4,90,000 रुपए ये लेके सुरक्षित बैठा हुआ आराम से। तो तुम्हें क्या करना है, कोई भी किसी भी हाल में, तुम सब बच्चे हो, तुम लोग खुद को होशियार समझते हो, लेकिन हो नहीं। आपको जरा सा लालच दिया जाता है, तुम सब फोन चलाते हो, बैठ जाओ, तुम लोगों को वो जरा सा लालच दिया जाता है, और जरा सा लालच में तुम क्या करते हो, सब कुछ उससे बता देते हो, और फिर वो आपको डराता है, धमकाता है, फिर तुम डर जाते हो, और फिर यहाँ तक तुम इतना डर जाते हो कि तुम अपने माता पिता को बताते हो क्या, डर नहीं बताते हो। तो सबसे पहले क्या करो, इस तरह के साइबर अपराधों से बचो, और अगर कहीं फंस भी जाओ तो पहले दिन ही अपने माँ बाप को, अपने टीचर को, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को, या आपके पास आसपास जो भी होशियार बंदा है, बड़ा भाई है, बड़ी बहन, उसे बताओ कि बहन या भाई मुझसे ऐसी गलती हो गई, मुझे क्या करना है, ताकि यह कि आपने जो अपराध किया था छोटा सा था, अगर आप उसको दबा कर रखोगे तो क्या होगा, वो अपराध बड़ा हो जाएगा। तो क्या करना है, पहले आपकी सावधानी में ही आपकी सतर्कता है। आपने जरा सी गलती की, और आपकी जरा सी गलती क्या करेगी, आपका अकाउंट खाली कर देगी, आपको अपराधी बना देगी, और हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़े। अगर आपके खिलाफ 5 मुकदमे लिख गए, 20 लाख रुपए के, 1 करोड़ रुपए के, तो क्या जेल जाने से बच जाओगे। तो पढ़ लिख तो तुम इसलिए रहे हो कि तुम्हें कुछ बनना है, और हो क्या जाएगा उल्टा। ऐसे ही किसी भी आप आता है, जैसे अभी एक वो चला है नया ई-चालान वाला, तुम सब बाइक चलाते हो, व्हाट्सएप जुड़े हुए हो, तो एक आपके पास इस समय व्हाट्सएप पर नया मैसेज तैरता कर रहा है, बोले आपका ई-चालान इतना 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 है। जैसे ही आपने उस पर टिक किया देखने के लिए कि क्या मैंने कहीं पे मेरा कहीं पर चालान तो नहीं हो गया, जैसे हमने टिक किया, आप टिक करते ही क्या होगा, आपका फोन हैक हो जाएगा, टिक करते ही आपका फोन हैक हो जाएगा, और आपके ऊपर क्या होगा, फिर ना तो आप फेसबुक चला पाओगे, ना व्हाट्सएप, नेक्स्ट कुछ ही चलेगा। उसकी कमांड क्या होगा, किसी और चली जाएगी। वो क्या करेगा, अश्लील तस्वीर हो सकता है आपको रिश्तेदारों को भेजे, आपके गंदे गंदे फोटो बना के आपको भेजे, आप ही के मतलब अजीब तरह से आपको फंसाएगा, और आपको ब्लैकमेल करेगा, इतना आपको ब्लैकमेल कर देगा कि आप कहीं ना कहीं से घर के जेवर तक बेचने मजबूर हो जाओगे उसे पैसे देने के लिए। इसलिए 21वीं सदी में हमें ये फोन तो मिला है, ये जितना ज्यादा हमारे लिए वरदान है, उतना ही हमारे लिए अभिशाप भी है। अगर हमने इसको सावधानी पूर्वक चलाया तो हमारे लिए फायदा देगा, और जरा से हमने लापरवाही कर दी तो क्या होगा, ये फोन हमारा फट्टा लौट देगा, आप लोगों का जीवन बर्बाद कर देगा। तो बच्चों, मैं आप सबको सलाह दे रहा हूं, क्या करो, किसी भी कोई फंसा नहीं इस तरह के स्कैम में, 5% 10% स्कैम में। कल ही इसी बरेली जनपद के 10 बच्चे ऐसे स्कैम में फंसे हैं, जो एक व्यक्ति को किसी के अकाउंट में 5 लाख, किसी के अकाउंट में 8 लाख, किसी के अकाउंट में 10-10 लाख रुपए आया है, और वो दूर विदेश में बैठे हुए, कोई महाराष्ट्र में बैठा हुआ है, कोई उड़ीसा बैठा, कोई छत्तीसगढ़ में बैठा हुआ है, उन्होंने पैसा निकाल दिया।
तो आपको क्या करना है, आपको सावधान रहना है और बहुत ज्यादा सावधान रहना है। आपकी ये उम्र क्या होती है, इस उम्र में आपके पास बहुत ज्यादा सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है और आपकी जरा सी लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है। तो बच्चों ध्यान रखोगे, इस बात का बहुत ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।